हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। इफ AI is countably infinite set for I equal 1 2 3 and so on up to n, then union of AI where I is equals to 1 to n is countably infinite। तो थ्योरम के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास काउंटेबली इन्फिनाइट सेट्स हैं, कितनी संख्या में? कुछ फाइनाइट संख्या में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप i इज इक्वल्स टू 1 2 3 कहाँ तक है? n तक है। यानी कि n नंबर ऑफ आपके पास काउंटेबली इन्फिनाइट सेट्स हैं, तब उन सभी सेट्स का यूनियन करने से जो बनेगा वो भी क्या होगा? काउंटेबली इन्फिनाइट होगा। तो इस तरीके से भी आप इस थ्योरम को समझ सकते हैं, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबली इन्फिनाइट सेट इज काउंटेबली इन्फिनाइट। यानी कि अगर आप फाइनाइट संख्या में अर्थात परिमित संख्या में अगर आप काउंटेबली इन्फिनाइट सेट्स लेते हैं और उनका यूनियन करते हैं, तब इस तरह से जो तैयार होगा, मतलब उनका यूनियन करने पर जो चीज तैयार होगी, जो कलेक्शन तैयार होगा, या यूं कहिए कि जो सेट तैयार होगा, वो भी क्या होगा? काउंटेबली इन्फिनाइट होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। बहुत ही सरल भाषा में एकदम बढ़िया तरीके से इसका प्रूफ लिखा गया है। भले आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप बिल्कुल चिंता न करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसको समझाया जाएगा। और आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ये थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके पहले के वीडियोस में हमने अनेक अन्य थ्योरम हमने समझ लिए हैं, तो उन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देखिएगा। लेक्चर क्रमांक वाइज उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। शुरू से शुरुआत करते हुए हर एक वीडियो को आप देखते जाइए। एक एक डेफिनेशन, एक एक कंसेप्ट एग्जाम्पल सहित बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया। आपको बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिए। ये चैनल आपको बहुत बहुत काम आएगा। मैथ्स के लिए आपको ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये चैनल खूब हेल्प करेगा। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम चलते हैं और इस थ्योरम का प्रूफ समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस पूरे यूनियन को, ठीक है, A मान लिया, यानी A इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ AI वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, चलिए अब देखो, हर एक AI क्या है? काउंटेबली इन्फिनाइट है। काउंटेबली इन्फिनाइट है, इसका मतलब ये है कि इसके एलिमेंट्स को सीक्वेंस के रूप में अरेंज किया जा सकता है, या यूं कहिए नेचुरल नंबर्स के साथ इसका 1-1 करस्पॉन्डेंस बिठाया जा सकता है। 1-1 करस्पॉन्डेंस के रूप में इसको फिट करते हुए हम सीक्वेंस के रूप में इसके एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो हर एक AI जहां I इज इक्वल्स टू 1 to कहां तक है? n तक है। ठीक है, तो हर एक सेट के एलिमेंट्स को हम लोग सीक्वेंस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि काउंटेबली इन्फिनाइट, देखो इन्फिनाइट सेट तो है हर एक AI जहां I इज इक्वल्स टू 1 to n है, यानी कि हर एक सेट जो अपने को दिया हुआ है वो काउंटेबली इन्फिनाइट है। अर्थात हर एक सेट इन्फिनाइट तो है ही, परंतु कैसा वाला इन्फिनाइट है? ये काउंटेबली इन्फिनाइट है, अर्थात काउंट करने योग्य है। काउंट करने योग्य है परंतु इन्फिनाइट है। जैसे गिनती का कोई अंत तो होता नहीं है, लेकिन गिनती जिसका इस्तेमाल हम लोग गिनने के लिए करते हैं, वैसे ये सेट है जिसके एलिमेंट्स इन्फिनाइट तो है परंतु काउंटेबली हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स के साथ आप इसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आसानी से दिखा सकते हैं। यानी कि सरल शब्दों में हम ये कहें तो ऐसा हमें समझना चाहिए कि इस सेट के एलिमेंट्स को, इन दिए हुए सभी सेट्स के एलिमेंट्स को हम लोग सीक्वेंस के रूप में अरेंज कर सकते हैं, यानी कि क्रमांक अनुसार हम उनको लिख सकते हैं। तो देखिए, सेट A1 ले रहा हूं तो उसके एलिमेंट्स को देखो हम किस तरीके से लिख रहे हैं। A11, A12, A13, फिर A1n आएगा और ये आगे चलते जाएगा, कभी थमेगा नहीं, क्योंकि ये काउंटेबली इनफिनिट सेट है। ठीक है, अब ये A1 है ना, A1 है, इसलिए देखो सारे के सारे एलिमेंट्स का जो पहला देखो सबस्क्रिप्ट आपको यहाँ पे 2 के पेयर के रूप में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1-1, 1-2, 1-3, तो पहला सबके देखो 1-1 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि ये A1 के एलिमेंट्स हैं, इस तरह से इनकी पहचान की गई है। ठीक है, अब आप देखो A2, तो A2 के एलिमेंट्स देखो किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। A21, A22, A23, A2n और चलते जा रहे हैं आगे, यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि ये A2 के एलिमेंट्स है, क्योंकि इनमें जो सबस्क्रिप्ट भी जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें जो पहला सफिक्स है देखो 2
2 2 2 और दूसरा वाला जो है वो तो नेचुरल नंबर्स में वेरी कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 एन के, और एन के भी आगे चलते जा रहे हैं। एन तक ये सिमट नहीं गया, एन तक सीमित नहीं हो गया, ये आगे चलते जा रहे हैं क्योंकि ये काउंटेबली इन्फिनाइट सेट है। हर एक सेट काउंटेबली इन्फिनाइट है। अब आप खुद समझ रहे होंगे सर A3 के एलिमेंट्स कैसे बनेंगे। A3, अब A3 है ना, तो जो भी एलिमेंट्स होंगे इनमें जो सबस्क्रिप्ट होंगे उनका पहला पहला जो है वो 3 होगा, और दूसरा जो है वो तो नेचुरल नंबर्स में वेरी करेगा, यानी A31 A32 A33 A3 इस तरीके से चलते जा रहे हैं। अब ऐसे A4 बनाएंगे तो A4 में जो A4 के एलिमेंट्स में जो सबस्क्रिप्ट होंगे उनमें जो पहला सफिक्स रहेगा वो 4444 रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो नेचुरल नंबर्स में वेरी करते जाएगा, यानी कि A41 A42 A43 A44 A45 चलते जाएगा, A4n और भी आगे बढ़ते जाएगा, वो A4n+1 A4n+1 चलते जाएगा, मतलब ये एंडलेस होगा, यानी कि अंतहीन चलते जाएगा, ये बिल्कुल इसका कोई समापन नहीं रहेगा। ऐसे ही हर एक सेट का वही यहाँ पे बिहेवियर है, हर एक सेट में एलिमेंट जो है वो अंतहीन है, यानी कि इसका कोई समापन नहीं है। ऐसे ही लेकिन सेट्स की संख्या यहाँ पे परिमित है, n नंबर ऑफ सेट है, ठीक है, n नंबर ऑफ सेट आपके पास है। जब an के लिए लिखेंगे तो an1 an2 an3 और ann और आगे चलते जाएगा। अब देखो, अब हमको इन सबों का यूनियन लिखना है। यूनियन आप समझते हैं, सभी सेट्स के एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, एक साथ कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एक साथ कलेक्शन करेंगे इनका। तो चलिए अब कलेक्शन कर रहे हैं हम इनका। सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं, नहीं हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्टिकली कॉलम वाइज, क्योंकि देखो ऐसे लिखेंगे तो ऐसे तो इनका कोई समापन नहीं है, लेकिन ऐसे अगर देखेंगे तो इनका समापन है, क्योंकि ये देखो ये फर्स्ट कॉलम देखेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 कितने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फिर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स करके हमको एक एक कॉलम में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो कॉलम वाइज अरेंज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ये फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे ऐसे लिख दिया, आप देखो A11 A21 A31, देखो A11 A21 A31 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, ये AN1 तक जाएगा, यानी ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट पहला 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 ये लिखा गया। अब यहाँ तक, उसके बाद दूसरा 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 शुरू कीजिए, कहाँ गया है ना, हाँ ये वाले को, फिर ऐसे तीसरा तीसरा शुरू कीजिए, ऐसे लिखते जाइए। तो ये पूरे सारे एलिमेंट्स का आपने कलेक्शन तैयार कर दिया, पूरे का यूनियन आपने लिख दिया यहाँ पे, in which the elements are so arranged in the order that sum of the suffixes is 2 3 4 it is। यहाँ पे देखो इनको जोड़ के देखो, इनको 2 फिर 3 फिर आएगा 4, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो 3 4 आ रहा है, परंतु ये दोनों एलिमेंट्स अलग अलग है, कैसे, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे देखो, आप बाद वाला सबका 1 1 है, देखो बाद वाला सबका 1 1 है, ठीक है, यहाँ पे बाद में सबके 2 2 है, फिर बाद में सबके 3, बाद में मतलब ये दूसरा वाला जो आप सफिक्स देख रहे हैं वो सबका 2 2 है, ये दूसरा वाला सबका 1 1 है। तो इस तरीके से ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, इसको x1 मान लो, इसको x2, इसको x3, और बस उसी रूप में आप आगे इसको बढ़ाते जाओ। ये x1 हो गया, ये x2, ये x3, फिर x4 आगे चलते जाएगा, ये xn हो जाएगा, इसको बोल दो xn+1 xn+2 और आगे बढ़ते जाएगा। तो सीधी सी बात है, आप a को आप किस रूप में देखेंगे, आप a को इस रूप में देखेंगे, जो कि पूरा पूरा साफ साफ पता चल रहा है कि नेचुरल नंबर्स में 1 1 करस्पॉन्डेंस इसका दिखाई दे रहा है। देखो 1 2 3 फिर n मिल रहा है, मतलब बीच में सारे के सारे आए हुए हैं, है ना, इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे, फिर n+1 n+2 चलते जाएगा, ये बिल्कुल 2n आएगा रास्ते में, फिर 2n तक ये थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, फिर 2n+1 2n+2 आगे जाते जाएगा, वो चलते जाएगा, एकदम चलते जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल काउंटेबल फॉर्म में हमको दिख रहे हैं, सीक्वेंस फॉर्म में अरेंज होते हुए दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के साथ हमको 1 1 करस्पॉन्डेंस के रूप में दिख रहे हैं, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि a क्या है, इन्यूमरेबल है, और वास्तव में a कौन है, इन सबों सेट्स का क्या है, यूनियन है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबली इन्फिनाइट सेट्स इज काउंटेबली इन्फिनाइट, फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबली इन्फिनाइट सेट्स इज काउंटेबली इन्फिनाइट, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा सिद्ध होता है, ये थ्योरम सिद्ध होता है। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।